श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का और आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का मेरा 20वां दिन। 20 दिन हो गया है। 20 दिन में कम से कम 5 किलो वज़न कम हुआ है। मेरे जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप पे हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखे हैं, मतलब वहाँ भी उनको मैं पर्सनली गाइड कर देती हूँ। तो 5-5 किलो रिज़ल्ट आ रहा है 20 दिन के अंदर ही। बहुत अच्छे से डाइट वो लोग ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है लहसुन कच्चा, एक लहसुन की कली है और साथ में 1 गिलास पानी है। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, जिनका फैटी लीवर है वालों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी सी डाइट प्लान लेके आई हूँ मैं। पूरा दिन क्या क्या खाना है और इस चीज़ को पूरा 1 महीने तक फॉलो करना है। तो आज आप लोग बने रहिएगा और पूरा डाइट प्लान देख के जाइएगा, ताकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ना वो कम होए और जो आपका फैटी लीवर है वो भी कम हो जाए। तो अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठ के आपको वॉक करना है, जैसा कि मैं शुरू में दिखाई हूँ वॉक करके। तो ऐसे आपको वॉक करना है, कम से कम 6000 से 7000 स्टेप आपको चलना ही है। चाहे आप अर्ली मॉर्निंग एक बार में चल लीजिए, चाहे आप मॉर्निंग और इवनिंग मिला के 2 बार चलिए। उसके बाद आपको पीना है नॉर्मल वाटर, जैसे नॉर्मल पानी पीते हैं, क्योंकि रात को हम लोग पी के सोते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। फिर आपको लहसुन पानी लेना है। आधा घंटा के बाद आधे घंटे का गैप रखना है। फिर आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में नींबू और पानी लेना है। और आज मैं मेरा हल छठ का व्रत, वो भी आज मैं पहली बार उठा रही हूँ। ये मेरा पहला व्रत है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, तो सारा डाइट प्लान मेरे हस्बैंड के लिए है। तो मैं सोची आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और आप लोग के साथ में भी ये करती हूँ। तो 6 से 7 के बीच आपको लेना है नींबू पानी। 7 से लेके 8 के बीच में आप लोग को ले लेना है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी के साथ में आपका रहेगा नाश्ता। अब नाश्ते में आपका रहेगा दलिया, उसके साथ में चना और मूंग दाल का स्प्राउट, और उसके साथ में आपका रहेगा पपाया। मतलब जहाँ तक हो सके आप दलिया और पपीता ही नाश्ते में लीजिएगा, क्योंकि जब फैटी लीवर होता है ना, तो फैटी लीवर में जैसे ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना होता है और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेना होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली मसाला कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर एक बूंद भी तेल का नहीं जाना चाहिए, ऐसे आपको खाना खाना है। अब जो ये खाना बना रही हूँ ये मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, ये बाकी के मेंबर के लिए है, क्योंकि आज हल छठ का व्रत है। तो मतलब घर में और भी लोग आ रखे हैं, जैसे मेरी दीदी का बेटा है, मेरे जीजा जी हैं, तो उन लोग को टिफ़िन भी देना है। तो ये खाना उनके लिए बन रहा है। मेरे हस्बैंड के लिए खाना अलग रहेगा, वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 8 से 9 के बीच में उनको दे रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं पपीता दी हूँ और मैं अपने हस्बैंड को दिन में 3 बार पपीता देती हूँ। जैसे मॉर्निंग के नाश्ते में पपीता देती हूँ, उसके बाद जो है 11 बजे फिर मैं उनको पपीता देती हूँ, फिर मैं इवनिंग के टाइम पे देती हूँ। बाकी चीज़ें शेयर कर रही हूँ मैं आगे आगे। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो रही थी, हल छठ की पूजा है तो उसके लिए। और आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये पूजा जो है ना वो बाहर होता है, घर के अंदर नहीं होता है, लेकिन हमें मजबूरी में घर के अंदर ही पूजा करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए मैं कितनी पतली हो चुकी हूँ। मतलब मेरा ना 64 किलो वज़न हो चुका है। 64 के बीच में चल रहा है। 65 से भी कम हो गई हूँ मैं। सिर्फ आप लोग को डाइट बताते बताते, एक्सरसाइज करते करते मेरा भी वेट लॉस हो रहा है, जबकि अच्छी बात है। मैं 60 किलो की हो जाऊंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो हाइट है ना वो 5'3" है। तो उसके अकॉर्डिंग 60 से लेके 65 के बीच रहना ही सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने ज़्यादा पतली हो गई हूँ। अभी मैं यहाँ साइड में फ़ोटो लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा कि मैं पहले कितनी ज़्यादा मोटी थी। तब ना मेरा पेट ज़्यादा निकला हुआ था। ये नहीं कि मेरा मुंह बहुत मोटा था, ये बहुत मोटी मेरा हाथ था। मेरा ना कमर और पेट ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, तो वो तो मेरा एकदम से कम हो गया है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। और जब मैं साड़ी पहनी हूँ ना तो उसमें तो और भी ज़्यादा मैं पतली लग रही थी। यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला व्रत है और इसमें ना जितना अच्छे से तैयार हो सकते हैं वैसे ही तैयार होना है। जैसे मतलब हम लोग करवा चौथ में होते हैं या हरतालिका तीज में होते हैं, तो वैसे ये ना छठ की पूजा होती है। और जो जिनका पहला बार होता है ना वो तो और अच्छे से ही करते हैं। तो मेरा भी पहली बार ही था। और ये जो मतलब व्रत है ना, ये बहुत लोगों का कहना है कि ये जब बेटा होता है ना तभी ये व्रत रहा जाता है। जिनकी बेटियां होती है ना उनके लिए ये व्रत नहीं होता है। लेकिन ये सब जानती हैं एक तरह का ना झूठ और गलत होता है। व्रत जितना भी होता है ना, जो बेटे का व्रत होता है वो संतान का व्रत होता है।
कहीं भी नहीं लिखा है कि बेटा हो जाए तब आप ये व्रत रह सकती हैं, बेटी है तो नहीं है। हर जगह लिखा है संतान, संतान ऐसे लिखा होता है। कहीं भी कुछ भी हो तो लिखा होता है कि संतान की प्राप्ति के लिए, तो बेटी भी संतान ही होती है। तो मेरा तो मतलब अभी 4 साल की मेरी बेटी हो गई, लेकिन कभी ना ऐसा दिन ही नहीं बनता था कि जिस दिन मैं व्रत को उठा पाऊँ। कभी मेरे घर पे एक होता है ना दिन की मान होती है, फिर किसी दिन कुछ अलग हो जाता था, फिर मैं मतलब उठा ही नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार का जो है ना वो डेट भी बहुत अच्छा है, मतलब दिन भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। तो मम्मी बोली कि इस बार तुम व्रत उठा लेना। और मैं जो ठंडी में वो चौथ का व्रत होता है तो वो भी मैं उठा ली थी, वो भी बेटे का ही होता है। लेकिन मम्मी मेरी बोली है कि तुम ये व्रत करो, कोई बेटा बेटी नहीं होता, संतान का व्रत होता है। और मेरे घर पे ना सब लोग रहते ही थे, सिर्फ मैं ही नहीं रहती थी। तो फिर जब मम्मी बोली तो मैं भी उठा ली। यहाँ पे देखिए महुआ है, उसके साथ में है पत्ता। अभी बहुत सारा सामान इसके अंदर था लेकिन मैं शूट करना ही भूल गई। महुआ था, पत्ता था, सिंदूर था, दही था, तिन्नी का चावल था और जल था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी पूजा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके बैठ गए थे। गांव में तो और भी अच्छे तरीके से होता है, लेकिन यहाँ हम लोग गांव में नहीं थे और मेरा पहला था। तो मेरी ननद यहाँ आई थी, मेरी दीदी भी यही थी, तो हम लोग ना ऐसे ही कर लिए। लेकिन गांव में होता है इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि क्या बताऊँ। और मैं सोच रही थी कि काश मैं घर पे होती, लेकिन ये ऐसा टाइम होता है ना, अगस्त सितंबर में पड़ता है कि घर पे हो ही नहीं सकते। अगर ये छुट्टी उट्टी के टाइम पे होता ना तो मैं घर से ही उठाई होती ये सारा व्रत जो भी मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बैठ गए थे हम लोग पूजा करने के लिए। और ये जो बड़ा बड़ा सा देख रहे हैं ना, ये कुश होता है, कुश का पेड़ होता है। तो इसमें ना जैसे ये छठ का व्रत है तो इसमें 6 गांठें लगती हैं, वो भी सिर्फ जो हमारी रिंग फिंगर होती है और जो अंगूठा होता है राइट हैंड का, उसी से गांठ लगानी होती है। 6 बार पुष्प को पकड़ते हैं और 6 गांठ लगानी होती है। 6 पत्ता होता है, 6 बार इसको सिंदूर से टीक दिया जाता है, तो मतलब चंदन लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं, तो टीका लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 6 बार ही होता है। और जब पहली बार हम व्रत को उठाते हैं तो उस टाइम पे जिस बच्चे के लिए हम उठा रहे हैं, जो पहला आपका बच्चा है, तो उसको भी फिर वही सारा टीका लगाया जाता है, वहाँ माथा टेकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बाबू का भी की थी और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। दीदी तो हर साल अपना अकेले ही करती थी, मैं ही उसके पास जाती थी, लेकिन इस बार जब मुझे करना था तो दीदी भी यहीं आ गई थी क्योंकि मुझे बताना था। तो जैसे जैसे मेरी ननद बता रही थी ना, मैं वैसे वैसे करते ही जा रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा था। अब सब कुछ हम लोग उठा के रख रहे थे, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ देखिए 6 पत्ते पे प्रसाद रखा था। अब जी मैं दोपहर का लंच दिखा रही हूँ फैटी लिवर वालों के लिए। तो मैं पहले बता रही हूँ कि हाँ, पपीते को 2 बार खाना है। लंच में आपको लेना है मूँग दाल की खिचड़ी, मूँग दाल और दलिया रहेगा। मतलब ये हरी वाली मूंग दाल आप डाल सकते हैं या फिर जो बिना छिलके की मूंग दाल होती है। आप मूंग दाल चावल की खिचड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आप 1 मुट्ठा मूंग दाल डाल दिए तो आधी मुट्ठी से भी कम चावल होना चाहिए। मूंग दाल ज़्यादा होना चाहिए, चावल कम होना चाहिए। उसके साथ में नींबू। मैं चोखा ऐसे ही दे दी थी हस्बैंड को, लेकिन वो बिल्कुल भी खाए नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है। लेकिन जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है उनको आलू नहीं खाना है, पनीर बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, उसके साथ में चावल नहीं खाना है, रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। तो हस्बैंड जो है लंच कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग महुआ को दूध में बॉयल करके हम लोग पी रहे थे। इसमें दूध और दही, घी सब कुछ भैंस का ही लगता है, गाय का नहीं लगता है। तो हम लोग ना सब कुछ भैंस का ही लिए थे। तो यहाँ पे मैं, मेरी ननद, मेरी दीदी, हम तीनों बैठ के वही महुआ का जूस पी रहे थे। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, मतलब ये इवनिंग का टाइम है, 6 बजे का ये टाइम हो रहा है। और दीदी जा रही थी अपने घर और मैं ना लाइव नहीं आ पा रही थी क्योंकि 2 दिन व्रत में निकल गया, फिर जन्माष्टमी है, बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। फिर जी इवनिंग के टाइम पे आपको लेना है पॉपकॉर्न। ये भी बिना तेल में इसको भूनना है। अगर आप पॉपकॉर्न नहीं ले रहे हैं तो रोस्टेड चना लीजिए। जो चना होता है ना उसको भून के, वो भुना ऑलरेडी होता है, तो उसको ले लीजिए। उसके साथ में आप ब्लैक टी बना लीजिए, गुड़ वाली चाय आप पी सकते हैं, चाय की कोई मनाही नहीं है, लेकिन चीनी बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। और एक चीज़ और, कोई गुड़ ना बहुत हल्का ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो शाम के टाइम पे आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, तीनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। उसके साथ में मखाने, पॉपकॉर्न और रोस्टेड चना ये ले सकते हैं आप अपने इवनिंग के टाइम पे। ध्यान रहे पपीता आपको 3 बार खाना है
और नारियल पानी आपको 2 बार पीना है, गन्ने का जूस आपको 1 बार पीना है, लहसुन की कली मॉर्निंग के टाइम पे खानी है, और सुबह दोपहर मतलब लंच और डिनर जो है आपका खिचड़ी दलिया ही होना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा बिना दवाई का आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, खुद का फैटी लीवर, जबकि ग्रेड 2 था मेरा, उसके बाद भी मेरा ठीक हो गया है, मैं बिना एक टैबलेट दवाई के। अभी भी मेरे हस्बैंड भी दवाई नहीं खा रहे हैं, सब कुछ मैं घर से ही बना के उनको दे रही हूँ। देखिए कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर का साफ मतलब करना, उसको शुद्ध करना, उसको अच्छा करना ना हमारे हाथ में होता है, दवाई ववाई कुछ नहीं होता। बस आप अपने खाने पे ध्यान दे दीजिए, जैसे वॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में आपको कार्डियो करना है। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड का रात का डिनर है, जो कि है मूंग दाल और दलिया की खिचड़ी, उसके साथ में है नींबू, बस इतना ही लेना है। हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गई थी कि आपको ना लहसुन मिर्ची की चटनी भी खानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया था मेरे डिनर का टाइम, जिसमें था तिन्नी का चावल, उसके साथ में दही और ब्लैक सॉल्ट, यही मैं खाई हूँ। यहाँ पे ना साग वगैरह भी खाते हैं। यहाँ पे ये इस वाला जो ये व्रत है, इसमें सारी चीज़ें खा सकते हैं, बस यही है कि वो मतलब ऐसी चीज़ पे उगे जहाँ पे हल ना चला हो, बिना हल चले जहाँ हम कुछ भी बो सकते हैं वो खा सकते हैं। जैसे अमरूद अपने घर का हो, और अनार वगैरह घर का हो, साग घर पे हो, अपने किचन गार्डन में जो भी चीज़ें हैं आप खा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हल चला हो वहाँ की वो सारी चीज़ें नहीं खाते। उसके बाद जी ये हो गया था शुक्रवार का दिन, और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। दीदी जो है कूड़ा नीचे रख के आ रही हैं और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और आज पता नहीं क्यों ना मैं बहुत सुस्त सी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा व्रत चल रहा था। अभी आगे जन्माष्टमी का भी व्रत है, कल नहीं परसों, तो जो है कल ही अभी जन्माष्टमी निकला है, लेकिन ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मैं 1-2 दिन बीच में ब्लॉग नहीं डाली थी। फिर देखिए ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं छान दी हूँ सबके लिए चाय, और आज मैं भी चाय पीऊँगी। लेकिन अपने हस्बैंड को अगेन मैं दे रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, उनको चाय नहीं दूंगी। तो आप लोग ना ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं 4-5 बार पीजिए, सिर्फ 2 बार। जो टाइम कॉफ़ी पीने का है, चाय पीने का है, उसी टाइम पे आपको लेना है। और जिनके भी हाथ में या पैर में दर्द है, जैसे मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता था, मेरे हस्बैंड के हाथों पैरों में दर्द नहीं है क्योंकि उनका हल्का फुल्का है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा था, तो मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द होता था। तो आप लोग ना बैठे बैठे अपने पैर का पंजा घुमा के एक्सरसाइज करिए, फिर हाथ का भी पंजा घुमा घुमा के एक्सरसाइज करिए। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी अच्छी से आप डाइटिंग करेंगे, उतना जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आप फिट हो जाएंगे। यार देखिए कहते हैं ना कि किडनी हमारे पास 2 होती है, लीवर हमारे पास 1 होता है। अगर लीवर फेल हो गया ना तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। अगर किडनी फेल होती है तो 1 फेल होती है तो 1 तो साथ देती ही है, लेकिन लीवर ना अगर वो फैटी लीवर हो गया और अगर वो फेल हो गया तो फिर बचना मुश्किल है। इसलिए अपने लीवर की हमेशा साफ़ सफाई करनी चाहिए। अब लीवर की साफ़ सफाई क्या है कि गंदा चीज़ें मत खाओ। गंदा चीज़ें क्या है, यही है फास्ट फूड, तला भुना, बहुत ज़्यादा मतलब तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, यही सारी चीज़ें हैं गंदी चीज़ें। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मुझे 1 साल हो गया है फास्ट फूड खाए हुए। मैं 1 साल से बिल्कुल भी नहीं खाई थी, बट अब मैं खाने लगी हूँ। वो भी क्या मैं खाती हूँ, सोया चाप, ना कि मैं कुछ और खाती हूँ, क्योंकि सोया चाप में अगर मान लीजिए मैदा भी ऐड कर रहे हैं तब भी वो जो है कुछ तो उसमें प्रोटीन होता ही है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सोया चाप खा लेती हूँ, वो भी अब खाने लगी जब से मैं स्वस्थ हो गई हूँ थोड़ी सी। लेकिन 1 साल हो गया है मुझे ये बर्गर और क्या कहते हैं मोमो, चाउमीन वगैरह खाए, और 3 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे पिज़्ज़ा खाए। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मुझे 3 साल हो गया है पिज़्ज़ा खाए। मैं बीमार पड़ गई थी, मेरे बीमार पड़ने का मेन रीज़न था मेरा कुकिंग का चैनल था। फिर मैं ना घर पे ही सारी चीज़ें बनाती थी, वो भी ज़्यादा, आपको पता है कुकिंग का चैनल होता है तो हम लोग अलग अलग रेसिपी बनाते हैं, ज़्यादा तल के, ज़्यादा डीप फ्राई करके बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बनाती थी, खाती थी, और ये सबसे बड़ी मेरी गलती करती थी कि मैं मेहनत नहीं करती थी। घर में मैं पड़ी रहती थी, खाना खाती थी, मतलब आप लोग को बिलीव नहीं होगा, खाना खा के बस बर्तन धोती थी, किचन साफ करती थी, फिर मैं सो जाती थी। तो जब इतना ज़्यादा ऑयली मैं खा रही हूँ, वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, पसीना बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, तो सारा जो है फैट कहाँ जाएगा, वो सारा मेरा लीवर पे गया, पूरा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
तो ये रीज़न रहा मेरे बीमार पड़ने का। मैं फ़ास्ट फूड बाहर की कभी नहीं खाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, वो खाते भी नहीं हैं। और अभी मेरे हस्बैंड का क्यों बढ़ा, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में कभी कभी ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, कोई पार्टी होती रहती है, तो वो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो भी नाम मात्र का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हफ्ते दिन के डाइटिंग से वो ठीक हो जाएंगे और ठीक हो भी गए। यहाँ देखिए रात के डिनर में मेरा था वही जो मैं बताई, सोया चाप, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी, और घर पे मैं रोटी बनाई हूँ, फिर मैं रोटी से सोया चाप खा रही हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।